वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? किसने जीता है बिहार की जनता जनार्दन का मन? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर करेंगे बिहार पर राज, या फिर तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री? ये वो सवाल है जिनके जवाब जानने को बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। राजनीतिक पंडितों ने तो अपनी भविष्यवाणी भी कर दी है, लेकिन ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, आखिर किसकी कुंडली में है राजयोग? इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं महागुरु गौरव मित्तल। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे देश, पूरे बिहार की जो नज़र टिकी हुई है वो कल आने वाले बिहार के इलेक्शंस के रिजल्ट के ऊपर टिकी हुई है। इतने सारे एग्जिट पोल्स और एग्जिट पोल में जो काफ़ी कुछ सिमिलर है वो है कि तेजस्वी यादव का चेहरा, उभरता हुआ चेहरा एक सशक्त रूप में उभर के आया है। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट ये जो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच में एस्ट्रोलॉजिकली कौन सीएम पद का दावेदार होगा, इसको करने के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। दोनों की कुंडली सुपर्ब, दोनों के ग्रह सुपर्ब, तो डिफरेंशिएशन कैसे लेके आया जाए और कौन जीतेगा, कौन होगा सीएम? जीतेंगे तो दोनों पार्टीज के अपने अपने विधायक, बट कौन सीएम की गद्दी को ले पाएगा इस वाले आगामी जो इलेक्शन हुआ है, इसके बारे में आज मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कुछ प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा एक डिफिकल्ट चीज़ ये है कि नेट पे कहीं भी जो तेजस्वी यादव है उनका टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है। कहीं से ये पता चला है कि दोपहर के समय का आज के दिन उनका सेम 9 नवंबर का उनका बर्थ है। तो उन चीज़ों को लेते हुए जो प्रेडिक्शंस हैं, हु विल बी द सीएम, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात करता हूँ नीतीश कुमार की जन्म कुंडली के बारे में। उनका जन्म जो नेट पे अवेलेबल है वो 1 मार्च 1951 का है और जो टाइम ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो है 1:20 दिन का टाइम। प्लेस ऑफ बर्थ बख्तियारपुर है। इसके हिसाब से चलते हैं तो लक नंबर उनका 1 है, लाइफ पाथ नंबर उनका 2 नंबर से डिनोट होता है और जो उनका करंट एज नंबर है वो 7 नंबर से डिनोट होता है। जो रिजल्ट आने की जो डेट है वो है 10 नवंबर 2020, तो वहाँ का डे नंबर 1 है और डेट के साथ में और ईयर के साथ में जो पूरा जो नंबर आता है वो सिंगल डिजिट नंबर 7 आता है। ट्यूसडे का दिन है, प्लैनेट मार्स से रिप्रेजेंटेड है, नंबर 9 से रिप्रेजेंटेड है। 10 तारीख को नीतीश कुमार का जो डे नंबर है वो 9 है और उनके डेट एंड ईयर नंबर से मैचिंग पे आता है। नीतीश कुमार जी की कुंडली का जो विश्लेषण है, बुध, सूर्य और गुरु एक साथ राहु के साथ में शनि के घर में बैठे हुए हैं और जो शनि है वो बुध के घर में बैठा हुआ है और वो बुध को पावर दे रहा है। बुध और सूर्य लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं शनि के घर में बैठ के। बुध का सूर्य के साथ, बुध का जो राहु के साथ में कंजंक्शन है, ये नीतीश कुमार जी को एक्सट्रीमली क्लेवर और एक मंत्रमुग्ध लोगों को करने की क्षमता देता है। मंगल और जो वीनस है वो गुरु के घर में बैठकर उनको कुछ अच्छा करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। उनकी अभी करंटली महादशा जो चल रही है वो राहु की चल रही है, अंतर्दशा बुध की चल रही है, फिर अंतर्दशा सूर्य की और सबदशा उनकी मंगल की चल रही है। मिथुन लग्न में नीतीश कुमार जी पैदा हुए, राहु भाग्य भाव में, गुरु बुध और सूर्य एक शानदार राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु के राजयोग में सम्मिलित होने से
उनके गठबंधन की जो राजनीति में एक माहिर होने की जो क्षमता है, एक खिलाड़ी बनना जो है जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। राहु में गुरु की दशा 2015 में नीतीश कुमार जी ने अपने विरोधी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव तो जीत गए, बट 2017 के मध्य में जब राहु शनि की दशा में थे तो अपने पुराने साथी बीजेपी के पास वापस गए। शनि का इनकी कुंडली में सिंहासन स्थान यानी चतुर्भाव में दशम में बैठे मंगल और शुक्र से दृष्टि बनाकर संबंध बनाना एक बड़ा राजयोग का निर्माण करता है। सप्ताह स्थान यानी दशम भाव में बैठे उच्च राशि के शुक्र के बल पर उनको विधानसभा में जो फीमेल्स वोटर्स हैं उनका भरपूर सहयोग मिलेगा और मिलता रहा है। अब उनका जो दल है विच इज जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, उसके बारे में भी कुछ जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी, जब मकर लगन उदय हो रहा था और चंद्रमा धनु राशि में स्थित थे। तो जेडीयू का सिंगल डिजिट नंबर 2 आता है, लक नंबर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3 और लाइफ पाथ नंबर 9 आता है। सीएम अगर लिखा जाए तो सिंगल डिजिट नंबर 7 को डिनोट करता है और बिहार जो है सिंगल डिजिट नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। 10 नवंबर 2020 को जेडीयू का सिंगल डिजिट नंबर 7 को डिनोट करेगा, जिसमें हम डेट सब मिला के करते हैं और जो इसके अपने जो डेट और जो ईयर है उसके नंबर से मैच होता है। जेडीयू का यदि हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो 2005 में जब ये सत्ता में आई थी तो मकर लगन में जब 30 अक्टूबर 2003 में जब मकर लगन उदय हो रहा था और चंद्रमा धनु राशि में स्थित थे तो अपने मजबूत ग्रह स्थिति और योग कारक शुक्र की महादशा के चलते ये पार्टी 2005 में सत्ता में आई और अभी भी वहां पे काबिज है। इस पार्टी की कुंडली में सूर्य में बुध की विंशोत्तरी दशा चल रही है, जो राज सत्ता यानी कुंडली के दशम भाव में स्थित होकर पार्टी को पुनः सत्ता में वापसी करवा सकती है। बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव का जो डेट ऑफ बर्थ है नेट पे जो अवेलेबल है वो है 9 नवंबर 1989। टाइम ऑफ बर्थ दोपहर का है, बट समय एग्जैक्टली ज्ञात नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ जो है पटना का है। इससे उनका जो लक नंबर है वो 9 नंबर को डिनोट करता है, लाइफ पाथ नंबर 2 को डिनोट करता है, एज नंबर 5 नंबर को डिनोट करता है। आज ही उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। 10 तारीख को तेजस्वी का जो डे नंबर होगा वो 9 नंबर से गवर्न होगा, जो उनके लक नंबर के साथ भी मैच करता है। अब तेजस्वी यादव की यदि कुंडली विश्लेषण करते हैं तो सूर्य, बुध और मंगल वीनस के घर में बैठकर राजयोग बनाते हैं, अब वो भी असेंडेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं। शनि और वीनस गुरु के साथ में बैठकर पैसे धन का योग बनाते हैं। केतु मून के घर में बैठकर उनको लोगों के प्रति लवेबल और सॉफ्ट स्पोकन बनाता है। राहु का शनि के साथ में बैठना उनको पावर में लाना और इलीगल तरीके से पैसे कमाने के लिए भी प्रेरित करता है। शनि की 7.5 का राइजिंग फेस उनका शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव की कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में केमदूम योग भी है। तेजस्वी की कुंडली में द्वादश यानी हानि भाव में लग्नेश, शनि और शुक्र का एक राजयोग बनता है। वर्तमान में तेजस्वी यादव की बुध में शुक्र की शुभ विंशोत्तरी दशा चल रही है। शुक्र उनकी जन्म कुंडली में हानि भाव में होकर भी एक राजयोग बनाता है। इस योग के प्रभाव से भले वे मुख्यमंत्री ना बन सके, लेकिन उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अगले जो टाइम में जो मकर राशि में जो शनि की 7.5 चल रही है, जिसका अभी समय है 1 साल और 4-5 महीने, इसमें इनको विधानसभा में विपक्ष का एक बड़ा नेता बनकर ख्याति दिलाने में भी इसका एक योगदान रहेगा। इनका जो दल है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, उसका जो स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1997 को हुई थी, जिसमें कन्या लगन है। अगर नेम नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाए तो पार्टी का जो लक नंबर है वो 7 नंबर से डिनोट होता है, लक नंबर 5 नंबर से डिनोट होता है, लाइफ पाथ नंबर उसका 2 नंबर से डिनोट होता है।
10 नवंबर को जो पार्टी का नेम नंबर है वो 9 नंबर से डिनोट होगा और तेजस्विनी यादव के नेम नंबर से मैच खाता है, लक नंबर से मैच खाता है। विपक्षी दल जो आरजेडी है इस समय, उसकी जो कुंडली है वो 5 जुलाई 1997 के हिसाब से है, जो कन्या लगन में है। चंद्रमा मिथुन राशि का है। इस समय वर्तमान में इस कुंडली में शनि में मंगल की कठिन विंशोत्तरी दशा चल रही है। शनि मंगल राजद की कुंडली में अशुभ सप्तमक रूप बनाते हैं, जो कठिन संघर्ष को दर्शाते हैं। इस दोष के बावजूद भी पार्टी बहुत ही सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ेगी और लड़ी, और सत्ताधारी दल जो आज की डेट में है जेडीयू को कड़ी टक्कर देने के बाद भी सत्ता पार्टी में अपने को काबिज करने में चूक सकते हैं। तो यदि कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूं तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है, ये जो बिहार का है, ये बहुत ही कांटे की टक्कर और रोमांच से भरपूर हो सकता है। इस बात का जो संकेत है प्रमुख दलों की, जो दोनों दल हैं उनकी कुंडलियां और पार्टी के मुखिया की कुंडली इस तरीके का संकेत देती हैं। वर्तमान में जो राहु की विंशोत्तरी दशा चल रही है नीतीश कुमार की कुंडली में, ये उनको एक बार वापस से जीत का हासिल करा मुख्यमंत्री का दावेदार बना सकती है। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है। बुध इनकी कुंडली में भाग्य भाव और नवांश में सत्ता स्थान यानी दशम भाव में विराजमान है, लेकिन लगन से अष्टम भाव में गोचर कर रहे शनि अब की बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए इनको बहुत ही ज्यादा संघर्ष कराने के लिए मजबूर करते हैं। कुंडली में देखने के पश्चात इस बार ऐसा लगता है कि जो कांटे की टक्कर है वो 19-20 का खेल है, और अगर हमारे को इनका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ भी टाइम ऑफ बर्थ भी पता हो तेजस्विनी यादव का, तो जो प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है। बट इतना ज़्यादा दोनों की कुंडली प्रभावी है कि दोनों में से ये डिफरेंशिएट करना कि नहीं, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कहना कि नहीं यही मुख्यमंत्री होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट था और डिफिकल्ट है। बट पार्टी और इंडिविजुअल दोनों जो राजनेता हैं उनके भाग्य को देखते हुए, उनके करंट जो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ मिलके या अन्य पार्टियों के समर्थन के साथ मिलके सरकार, मुख्यमंत्री बनकर सरकार बना पाएंगे। मुख्यमंत्री के दावेदार नीतीश कुमार जी और तेजस्विनी यादव दोनों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों के लिए आने वाला समय अच्छा रहे, बिहार के लिए समय अच्छा रहे, जो भी मुख्यमंत्री बने वो बिहार के लिए अच्छा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।